नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिल्हा थाना क्षेत्र के भैंस बोर्ड से एक आत्महत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने आत्महत्या के लिए बिल्हा पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने कार्यवाही की मांग करते हुए थाने का घेराव कर चक्का जाम कर दिया। मामले को संभालने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कानून के रक्षक जब खुद ही कानून तोड़ने लगे तो लोगों के मन में अराजकता आना तय है। कुछ ऐसा ही हुआ बिल्हा थाने के भैंसबोड़ में रहने वाले युवक हरीश चंद्र गेंदले के साथ। जानकारी के अनुसार युवक अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था, तभी एक छोटा सा हादसा हो गया। इस बात को लेकर पुलिस घर पहुंची और युवक हरीश चंद्र के पिता को थाने ले आई। उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पिताजी को मार खाते देख युवक ने मना करने की कोशिश की, मगर पुलिस नहीं मानी। इसी बात को लेकर युवक हरिश्चंद्र ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या की खबर गांव में आग की तरह फैल गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। मामले में समाज के प्रमुखों के अलावा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मांग का समर्थन करते बिल्हा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मोला मारी से पुलिस बेटल मारी से मोला बिना गलती के ला के मारी से मारत लई से और कमरा में लेकर लड़का मारी से मक्की को कहत रही मोला मार ले भले बाप मत मार, इज्जत खराब मत कर चंद्रा, ऐसे बोली से। अब फिर भी ना लड़का उससे कहते रही से तब ने मारी चुकर आज जान चले गए पुलिस के कारण। हरीश कुमार निवासी भैंसबोड़ और उनके साथ उनके पिताजी के साथ भागीरथी सतनामी जी के साथ पुलिस वाले लोग ज़बरदस्ती पुलिस थाने में ला करके उनकी पिटाई किए, मारपीट किए हैं। और इसके फ्रस्ट्रेशन की वजह से बाप बेटे को आमने सामने मारा गया पुलिस वाले के द्वारा। तो फ्रस्ट्रेशन में आकर के हरीश कुमार जो है सुसाइड कर लिए। और जिस पुलिस वाले का नाम लिया जा रहा है वो पुलिस वाले आए दिन जो है लोगों के साथ घर जा कर के गाली गलौज और पैसे उगाही की काम लगातार करते रहा। ऐसा लोगों में भय और आतंक का माहौल बना हुआ है। किसी पुलिस कांस्टेबल की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे बाप के ऊपर हाथ छोड़ दे, हमारे यहाँ की महिलाओं को मार दे और ये बोल रहे हैं कि मेरे को एप्लीकेशन दे दो। जैसे कि एप्लीकेशन पे ये सुनवाई कर लेंगे, एप्लीकेशन तो जाके कचरे में चला जाएगा। आज यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक उसको सस्पेंड नहीं करेंगे और उचित कंपनसेशन नहीं देंगे उसके माँ बाप को। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिल्हा टीआई, चकरभाटा टीआई, सिरगिट्टी टीआई सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा मौके पर मौजूद रहे और मामले को संभालने की कोशिश करने लगे। हरीश चंद्र गेंद्रे, उम्र 23 वर्ष, निवासी बिल्हा, कल रेलवे क्रॉसिंग पे रेलवे पटरी पे आत्महत्या कर लिया है। तो परिवार वालों को आरोप है कि कल पुलिस थाना इसको लाया गया था और वहाँ पे मिसबिहेव के कारण इसने सुसाइड किया है करके। और अभी जानकारी यही है, इसकी जांच की जा रही है। अभी एकदम चूँकि प्राथमिक स्तर पे है जांच, कुछ भी बोल पाना अभी कठिन है। जैसे ही जांच की जा रही है, जो भी दोषी आएगा उस पर कार्रवाई की। ग्रामीणों की मांग यह भी रही कि मृतक हरीश गेंदले से हुई मारपीट की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरक्षक को सस्पेंड किया जाए। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। मुख्य मार्केट सदर बाजार में दिन दहाड़े एक व्यवसायी से करीब 82,000 की उठाईगिरी हो गई। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। शिकायत मिलने के बाद थाना सिटी कोतवाली पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। दरअसल सोमवार को रतनपुर के रहने वाले कपड़ा और सोने चांदी के व्यवसायी रामलाल ताम्रकार बिलासपुर में भुगतान करने के लिए रतनपुर से गायत्री बस से बिलासपुर के नेहरू चौक आए और नेहरू चौक से ऑटो में सवार होकर करोना चौक सदर बाजार पहुंचे। ऑटो से बाहर निकलकर वे आगे बढ़ गए। अपने पास रखे झोले को उन्होंने देखा तो उसके अंदर रखा 82,000 रुपए गायब मिला, जिसके बाद पीड़ित सीधे थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी लगते ही हरकत में आई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सिटी कोतवाली पुलिस घटना स्थल में पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज और आसपास से जानकारी एकत्र कर रही है। रतनपुर से पुराने बस स्टैंड से नेहरू चौक 3:30 पौने 4 बजे करीब उतरे हैं बस से और एक ऑटो में बैठ के करोना चौक तक आए हैं। इस दौरान
जिस दुकान उनको पहुंचना था उस दुकान पर पहुंचे तो दुकान का शटर बंद था और वहां से ना मिलने पर एक विजय कुमार गलाई वाले हैं उनके पास गए हुए थे। तो वहां जाके उनको कुछ पेमेंट करना था, अपना झोले को चेक किए तो उसमें वो पैसा नहीं था जो पैसा वो रखे हुए थे। करीब 80-82 हज़ार के आसपास वो रखना बता रहे थे। और जब उनसे पूछताछ किया और घटनास्थल जाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि इनको मतलब अभी तक ये जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है कि कहाँ पर चोरी हुई है, पैसे की चोरी कहाँ पर हुई है। रतनपुर से लेके करोना चौक के बीच में कहीं किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके थैले से पैसा चोरी कर लिया था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली छात्रा को स्कूल आते जाते समय छेड़खानी करने वाले आरोपी युवक अशरफ खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित नाबालिग छात्रा के परिजनों के द्वारा सिविल लाइन थाने पहुंचकर नाबालिग छात्रा के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि स्कूल जाते समय छात्रा को आरोपी युवक शादी के लिए प्रताड़ित करता है, जिस पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी अशरफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। तोरवा थाना क्षेत्र के देवरी खुर्द में रहने वाली युवती ने थाना पहुंचकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि देवरी खुर्द का रहने वाला प्रदीप श्रीवास, जिससे उसका प्रेम प्रसंग है, शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसके द्वारा शादी की बात करने पर आरोपी प्रदीप टालमटोल करने लगा। तोरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। महिला संबंधित अपराध होने पर तोरवा थाना पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी प्रदीप श्रीवास को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का संभागीय आयोजन दिसंबर माह में 3 दिन चलेगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग जिला शिक्षा विभाग के सहयोग से इसका संचालन करेगा। सहायक संचालक ए एक्का ने बताया, विभिन्न खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या को देखते हुए पुरुष और महिला वर्ग की स्पर्धा अलग अलग दिनों में कराया जाएगा, जिससे अव्यवस्था से बचा जा सके। संभागीय स्पर्धा में 8 जिलों से 3000 महिला पुरुष खिलाड़ी 14 खेल में भाग लेंगे। रिया ओलंपिक खेल और पारंपरिक खेल जो कि अभी जिला स्तर तक अब समाप्त हो चुके हैं और अगला जो है हम लोग संभाग स्तरीय आयोजन किया जाना है जो कि बिलासपुर में होना है। और इसके लिए जैसे पूरे खेल का जो 14 खेल होना है, इसमें महिला पुरुष का जो 3 वर्गों में होना है, इसके लिए हम लोग प्लान किए हैं। तो इसमें कम से कम अगर एट ए टाइम हम लोग करते हैं तो 3000 की संख्या इसमें संभावित है। संभावित डेट है हम 12, 13, 14 इस पे महिलाओं को जैसे 12 को आयोजन कराना है तो हम एक दिन पूर्व 11 तारीख को उनको हम यहाँ बुलाएंगे। उसी प्रकार जैसे पुरुषों का 14 तारीख होना है तो उनको 13 तारीख शाम को बुलाएंगे। इंस्पायर अवार्ड के दूसरे दिन सभी जिलों से प्रस्तुत प्रादर्श का परीक्षण कर इसका मूल्यांकन किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी और प्रादर्श स्पर्धा में 350 से ज्यादा मॉडल शामिल किए गए। चयनित विद्यार्थी राज्य स्तर में भाग लेंगे। बाल वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय प्रदर्शनी और स्पर्धा का आयोजन किया गया। 4 जिलों से यहां 350 से ज्यादा मॉडल प्रदर्शित किए गए। स्थानीय चयनकर्ताओं के साथ दिल्ली से आए NIF के प्रतिनिधि राहुल प्रकाश ने मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा कराया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक स्कूल स्तर पर बाल वैज्ञानिक तलाश करना है। उनकी रचनात्मक सोच और मौजूदा समस्याओं के निदान के लिए सुझाए मॉडल का प्रदर्शन देखा। चयनकर्ताओं ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए मॉडल की उपयोगिता, समाज प्रसार का दायरा और इसके लागत के आधार पर इसे नंबर दिए। दैनिक जीवन के समस्याओं को देख रहा है और अपने रचनात्मक सोच से विज्ञान का समावेश करके वो किस तरीके से बेहतर विचार लेकर आ रहा है जो भारत के समावेशी विकास में एक हिस्सेदारी बने, एक हिस्सेदारी हो बच्चों का। बिलासपुर है, कोरबा है, मुंगेली है और आपका नया कुछ साल पहले बना गौरेला, पंडरा, मरवाही है। तो ये 4 जिले यहाँ पे हैं, 4 जिलों के बच्चे आए हैं यहाँ पे। प्रस्तुत मॉडल में जल, बिजली, पर्यावरण और मानव जीवन को प्रभावित करने, इसके निदान और भविष्य की परिकल्पना का समावेश बच्चों ने बखूबी किया है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जिले में सदस्यता अभियान के लिए NSUI तैयार है। प्रेस क्लब में जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने NSUI का मेंबरशिप लॉन्च किया और कहा, कोरोना से बढ़ी दूरी मिटाकर छात्र छात्राओं की समस्याएं दूर करेंगे।
एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने मंगलवार को एनएसयूआई के सदस्यता अभियान की बिलासपुर जिले में शुरुआत करते हुए मेंबरशिप लॉन्च किया। प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया, कोरोना के कारण एनएसयूआई के सदस्यों और कॉलेज के छात्र छात्राओं के बीच दूरियां बढ़ गई थी। सदस्यता अभियान चलाकर विद्यार्थियों के हित और अधिकार के लिए पहले की तरह काम करेंगे। आपसी संवाद, फासलों को दूर करने, छात्र छात्राओं और एनएसयूआई के बीच पहले की तरह समरसता बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, बिलासपुर जिला प्रभारी अमित शर्मा ने पिछले दिनों राजधानी रायपुर में एनएसयूआई के सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए मेंबरशिप लॉन्च किया था। अभियान को सफल बनाने सभी पदाधिकारी और सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। सारे लोग आपस में निम्न कॉलेजों को बांट लिया जाएगा कि ये छात्र नेता या ये पदाधिकारी इन 4 कॉलेजों को देखेगा, ये पदाधिकारी इन 4 कॉलेजों को देखेगा और वहाँ जाके अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ वहाँ के छात्रों से मिलेगा और उन्हें सदस्य बनाने की पूरी कोशिश करेगा। सदस्यता अभियान के पीछे क्या मकसद है? देखिए, सदस्यता अभियान के पीछे मकसद हमारा ये है कि कोरोना काल में जिस तरीके से छात्रों और छात्र नेताओं के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, उस दूरियों को हम कम करना चाहते हैं, उनके पास दोबारा जाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ और उनके मुद्दों को दोबारा हम उठाना चाहते हैं। 2-3 सालों में कोरोना काल की वजह से शासन चुनाव नहीं हो पाया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले सत्र में शासन चुनाव होगा। रंजीत सिंह ने बताया, सदस्यता अभियान के तहत एनएसयूआई में 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं और सभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को सदस्य बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कुल 3 लाख और बिलासपुर जिले में 40,000 एनएसयूआई के सदस्य बनाने का लक्ष्य है। जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह के अलावा प्रदेश महासचिव विकास सिंह, सोहेल खान, प्रदेश सचिव मयंक सिंह गौतम, लोकेश नायक, राष्ट्रीय समन्वयक सोशल मीडिया सिद्धार्थ तिवारी, पुष्पराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। नगर पंचायत बिल्हा वार्ड क्रमांक 12 के रहवासी जो लंबे समय से सरकारी जमीन पर काबिज हैं, मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि वे लगातार पट्टा की मांग करते आ रहे हैं, मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार पट्टा देने के लिए पार्षद के द्वारा सर्वे भी कराया जा चुका है, लेकिन अब तक उन्हें पट्टा नहीं मिला है। 12 वार्ड से आवास से है, पट्टा नहीं मिल पाते है। कब से रहा था तुम्हारा? हमन 100 साल ले ज़्यादा हो गए, हमारे ससुर में रही से हमन भी इतना उम्र हो गए ही छवन और पट्टा नहीं मिल पाते। जिला के कौन वार्ड ले आए? 12 वार्ड से आमापारा। मेरे दादा पर दादा जमाने से वहाँ रहते आ रहे हैं, अभी तक आवास का पट्टा नहीं मिल पाया है और इसे बारे में हम ज्ञापन सौंपने के लिए अपने कलेक्टर, ये 4 साल पहले चुनाव के समय हुआ था सर कि पटवारी आया था अपना ज़मीन नाप जोख के, पट्टा मिलेगा कि नाप जोख के ले गया था, सर्वे करके चला गया, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। कमिश्नर कार्यालय के सामने उचित मूल्य की दुकान में शक्कर का स्टॉक नहीं होने से हितग्राहियों में खासी नाराजगी देखी गई। दुकानदार हितग्राहियों को उनके हक का शक्कर नहीं दे रहा है, वहीं वह शक्कर के स्टॉक की कमी का रोना रो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेंट मुलाकात के दौरे के दौरान सबसे ज्यादा शिकायत राशन कार्ड न बनने के अलावा राशन दुकानों से नियमित रूप से खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की शिकायतें मिली। सीएम की नाराजगी भी अधिकारियों को झेलनी पड़ रही है। अब तो अधिकारी को शहर के ही राशन दुकानों में गड़बड़ी की शिकायत मिलने लगी है। वार्ड क्रमांक 17 के आईडी नंबर 1006 मां शारदा महिला स्व सहायता समूह की दुकान में हितग्राहियों को उनके हक का शक्कर ही नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही चावल के नाप तौल में भी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। कई हितग्राहियों ने इसकी शिकायत की है, लेकिन दुकानदार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शक्कर का आवंटन कम आने की बात संचालक कर रहे हैं, जिसके चलते शक्कर वितरण नहीं होने की बात कही जा रही है। सर्वर का है, मेन सर्वर का सर्वर ही ठीक से चल नहीं पा रहा है, जिसके कारण पब्लिक को मिल नहीं रहा राशन। हाँ, ये है शक्कर का शॉर्टेज है। शुरू में सब सामान जो है वो 10 तारीख के बाद ही डीओ वगैरह कट रहे हैं, उस हिसाब से दे रहे हैं। उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति न करने की जानकारी अधिकारियों को मिली तो उन्होंने उचित मूल्य की राशन दुकान की जांच करने और संचालक से शक्कर वितरण की जानकारी लेने की बात कही। सूत्रों की माने तो यह दुकानदार पिछले 2 माह से हितग्राहियों को शक्कर देने से मना कर रहा है। वहीं इस दुकान में माह के अंतिम सप्ताह में लोगों को
खाद्यान्न देने से इनकार किया जाता है, जिसके चलते हितग्राहियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। त्वरित निराकरण की आस में हर मंगलवार को यह भीड़ कलेक्टर के टेबल के आसपास दिख जाती है। कलेक्टर जनदर्शन में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। जमीन पर कब्जा, राशन कार्ड बनवाने, सड़क समस्या जैसे तमाम मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए लोग यहां पहुंचते हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार हर फरियादी से पूरी आत्मीयता और संवेदनशीलता के साथ मिलकर उनकी समस्या पूछते हैं। जो मामले तत्काल हल किए जाने वाले होते हैं उनका मौके पर ही निराकरण कर लिया जाता है। जिन मामलों में समय लगना तय होता है उसे कलेक्टर संबंधित विभाग को तत्काल भेजकर समय सीमा में निराकरण करने का निर्देश देते हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और विकास कार्यों में प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए मैदानी कर्मचारियों को नियमित तौर पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भूमि आवंटन के क्षेत्र में चल रहे कार्य की प्रगति पर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम जनता, ग्रामीणों और किसानों को सहूलियत देना शासन का लक्ष्य है। कलेक्टर ने अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला पंचायत, नगर निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शासकीय बालक जनपद प्राथमिक शाला मंगला का स्कूल, जहां कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है, स्कूल इतना जर्जर हो गया है कि टूट फूट के साथ स्कूल की दीवारों में घास फूस भी उग गए हैं। बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड तो है, लेकिन ईंट पत्थर से भरा पड़ा है, जिसे व्यवस्थित करने की जरूरत है। इस स्कूल की हालत को देखते हुए यहां के प्रधान पाठक के द्वारा 2 बार संकुल और बीईओ को मांग पत्र भेजा जा चुका है। उसके बाद भी अभी तक स्कूल की हालत जस की तस बनी हुई है। मरम्मत योग्य है, उसके लिए 2 बार मांग पत्र दे चुके हैं और एक बार अभी फिर दे रहे हैं। जैसे ही पैसा आएगा मरम्मत कार्य करवाया जाएगा। अभी तक तो मरम्मत वाला नहीं आया है, हमारे नहीं, किसी के स्कूल में नहीं आया है। जैसे ही सब स्कूल में आएगा हमारे स्कूल में भी आ जाएगा। ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। मंगलवार को तो ट्रेनें 2.5 से 10 घंटे तक देर से चली। यात्री इससे परेशान हैं और नाराज भी। उनका कहना है कि रेलवे वर्तमान में यात्रियों को बेहतर सुविधा नहीं दे पा रही है। ट्रेन रद्द कर दी जाती है या फिर विलंब से चलाई जा रही है। लेट लतीफी की वजह कोहरा और निर्माण कार्य दोनों को बताया जा रहा है। हालांकि बिलासपुर स्थित पूछताछ केंद्र में जब यात्री इस संबंध में कर्मचारियों से जानकारी लेते हैं तो उन्हें कारण की सही जानकारी नहीं दी जाती। इसके कारण नाराजगी और बढ़ जाती है। मंगलवार को भी यही स्थिति रही। चारों दिशा की ट्रेनें बिलासपुर में देरी से पहुंची। उत्कल एक्सप्रेस 5 घंटा 30 मिनट, सूरत मालदा 4 घंटा 30 मिनट, पुणे संतरागाछी एक्सप्रेस 10 घंटे, शिवनाथ एक्सप्रेस 5 घंटे, इतवारी टाटा एक्सप्रेस 5 घंटे, रीवा एक्सप्रेस 2.5 घंटे, आजाद हिंद एक्सप्रेस 2.5 घंटे और अहमदाबाद एक्सप्रेस 1 घंटे विलंब से पहुंची। सबसे हैरानी की बात यह है कि अन्य ट्रेनों को लेकर बिलासपुर में यह कहा जाता है कि ट्रेन दूसरे जोन से है, इसलिए विलंब से आ रही है। यह हो भी सकता है, लेकिन जो ट्रेन जोन की है रेलवे उसे भी समय पर नहीं चला पा रही है। नागपुर से बिलासपुर के बीच चलने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस 5 घंटे देरी से पहुंची। इस ट्रेन की लेट लतीफी कई महीनों से इसी तरह जारी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन चाहे तो इसे समय पर चला सकती है, पर यहाँ मालगाड़ी को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, इसलिए कोचिंग ट्रेनें लगातार विलंब से चल रही हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेल प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे सोनपुर मंडल के बरौनी स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी हेतु नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। यह कार्य बरौनी रेलवे स्टेशन में दिनांक 4 से 8 दिसंबर तक किया जाएगा। इस कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कुछ गाड़ियों को रद्द किया जा रहा है। 3 से 8 दिसंबर तक बरौनी से छूटने वाली 15231 बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी, तो वहीं 4 से 9 दिसंबर तक गोंदिया से छूटने वाली 15232 गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। रेल प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए सहयोग की आशा की है।
बिलासपुर रेलवे स्टेशन में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से 6 नंबर सामान्य टिकट काउंटर को चिन्हांकित किया गया है, मगर यहां पर टिकट लेने के लिए युवा यात्रियों की भीड़ लगी रहती है और महिलाएं अपनी बारी के आने का इंतजार करती रहती हैं। इस कारण उन्हें टिकट लेने में काफी समय लगता है। पिछले कई दिनों से काउंटर नंबर 6 पर यही हालत बने हुए हैं। महिला यात्री पीछे खड़ी रहती हैं और पुरुष यात्री टिकट काउंटर पर कब्जा किए रहते हैं। टिकट काटने वाले कर्मचारी भी पुरुषों को टिकट देने से मना नहीं करते हैं। आरपीएफ का भी इस ओर ध्यान नहीं है। आरपीएफ की महिला कर्मचारी भी काउंटर के इर्द गिर्द नजर नहीं आती हैं। महिला टिकट काउंटर पर लग रही पुरुषों की भीड़ की सूचना पिछले दिनों स्टेशन अधीक्षक को दी गई थी। इसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हो पाया। लोगों ने बताया कि सामान्य टिकट के सभी काउंटर नहीं खुलने से यह परेशानी होती है। लोग महिलाओं के लिए बनी खिड़की से जल्दबाजी में टिकट लेते नजर आते हैं। मंगला माता चौरा ग्राम पंचायत के समय से बड़े बुजुर्गों का सुख दुख में बैठने का एकमात्र स्थान है। यहाँ मेला ठेला भी लगता है। इस जगह पर लंबे समय से अंधेरा कायम है, जिसे अब नगर निगम हाई मास्ट लाइट से उजाला करने जा रहा है, जिसके लिए सड़क खोदकर टावर का रूप दिया जा रहा है। खेत में पानी सूखने पर तैयार फसल काटने किसान जुट गए हैं। जिले में धान फसल की कटाई और मिंजाई में तेजी आ रही है। इसमें लगने वाला समय और लागत बचाने किसान हार्वेस्टर का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। जिले में खरीफ धान फसल की कटाई मिंजाई द्रुत गति से जारी है। किसान बताते हैं वे उत्पादित धान को समर्थन मूल्य पर बेचने सरकारी मंडी पहुंच रहे हैं। खेतों में तैयार फसल की कटाई के लिए हार्वेस्टर की मदद अब आम हो चला है। इससे धान अलग हो जाता है और समय की बचत होती है, जबकि मजदूर लगाने से कटाई और मिंजाई का खर्च बढ़ जाता है। ठंड का मौसम पूरे शबाब पर है। इसे देखते हुए किसान पक चुके धान फसल की कटाई जल्दी कर लेना चाहते हैं। अपने अपने हिसाब से ना, कोई समय से पहले खेती करते हैं, कोई पिछड़ जाता है, साधन के हिसाब से करते हैं खेती। तो जैसे ट्रैक्टर ही नहीं है किसी के पास, तो जाके ट्रैक्टर तब तो जोताई होगा, ऐसा रहता है। उसके हिसाब से खेती थरा जो देते हैं वो रोपाई के समय, बाग वाले में तो ऐसे हो जाता है। 1 एकड़ खेती को जो 10 दिन में होता था काम, वो 1 दिन में हो जाता है, 1 घंटे में। इसी से हार्वेस्टर से किसानों को नए धान का अच्छा दाम मिल रहा है। प्रदेश सरकार प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और बोनस मिलाकर 2650 रुपए दे रही है। दिसंबर माह में कटाई और बिक्री में और तेजी आएगी। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। मंगला के वार्ड नंबर 13 में बने कचरा सेंटर के सुपरवाइजर को हटाने के नाम पर वहां के महिला कर्मचारियों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने सुपरवाइजर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद एसएलआर सेंटर के सुपरवाइजर को जांच के बाद हटा दिया गया है, लेकिन अब भी उसे वही सेंटर में ही अटैच रखा गया, जिसके कारण महिला कर्मचारियों के बीच जमकर खींचतानी चली। महिलाएं फिर से निगम आयुक्त से मिलकर अपनी समस्याएं रखी, जिसके बाद सुपरवाइजर को पद से हटा दिया गया है। निगम अपना बकाया राशि अभी तक विद्युत मंडल में जमा नहीं कर पाया है। वार्ड नंबर 16 कुदुदंड में सालों साल दिन और रात स्ट्रीट लाइट का जलना बकाया राशि में बढ़ोतरी का काम कर रहा है। निगम प्रशासन भले ही इसे अनदेखी करे, मगर पार्षद प्रतिनिधि कमल जैन इसका विरोध कर रहे हैं और बिजली खपत के साथ डायरेक्ट जलने वाली लाइट को समय से पहले खराब होना भी बता रहे हैं। हमारे मोहल्ले में डायरेक्ट लाइट जलते जलते सालों गुजर गए। बिजली डिपार्ट के इंजीनियर को बुला के बताया जाता है, वो बोलते केबल में 5 तार है। नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, बोलते स्ट्रीट लाइट का तार नहीं है, हम लोग तो ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। उन लोग बोलते नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट करवा देते हैं और डायरेक्ट में लाइट जल रही, बिजली डिपार्ट की बिजली जल रही है, उसके बाद भी किसी को ध्यान नहीं है। ना निगम है ना बिजली डिपार्ट को ध्यान है। पार्षद करे तो करे क्या, उससे बेहतर है कि जलने दो। बिजली की खपत भी होती है, बिजली भी खराब होती है, दोनों होता है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर प्लेटफॉर्म निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी वजह से मंगलवार की सुबह ओपीडी समय पर द्वार में ताला जड़ दिया गया। गेट पर नोटिस चस्पा किया गया कि अस्पताल में प्रवेश सीएमडी कॉलेज के बाजू वाली सड़क से किया जा रहा है, जिसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ज्यादातर मरीज प्रवेश द्वार ही ढूंढते रह गए और अंत में बिना इलाज कराए ही वापस लौट गए।
इसकी वजह से सैकड़ों मरीज इलाज से वंचित हुए हैं। अस्पताल प्रबंधन को दोपहर होते तक अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक दर्जनों मरीज इलाज से वंचित हो गए थे। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्पताल परिसर में बने सुलभ शौचालय से मरीजों को प्रवेश दिया गया, जहां गंदगी के कारण आने जाने में मरीजों को परेशानी हुई। सड़क सुरक्षा समिति की रिपोर्ट और स्वास्थ्य संचालक के आदेश के बाद भी जिले के शासकीय और निजी एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम नहीं लगाया गया है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ को स्वास्थ्य संचालक ने पत्र जारी कर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि बिलासपुर सीएमएचओ ने इसे लेकर निजी अस्पताल सहित नर्सिंग होम, क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालकों को पत्र जारी कर सभी एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाने कहा है। ठंड के कारण मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके कारण जिला अस्पताल और सिम्स के ओपीडी में रोजाना 1500 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। मौसम में बदलाव के साथ ही ठंड भी बढ़ने लगी है। सर्दी छोटे बच्चों व बुजुर्गों को अपनी चपेट में ले रही है। सर्दी खांसी का वायरस किशोरों व नौजवानों को भी बीमार कर रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह का मौसम आने वाले 1 से 1.5 सप्ताह तक बना रहेगा, लेकिन अभी यह अपने पीक टाइम पर चल रहा है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।